Good morning, students. Today we will continue chapter 9. Chapter name is Matter. Look at page number 95. Here a table is given. Here are some things which have definite shape or definite volume. You have to find it. Some things have done for you already. Okay. And another things you have to find yourself. After that, I will tell you in the next video then which objects have definite shape and which have definite volume. Clear? Now come on the next topic, states of matter. Depending on its shape and volume, matter exists in three states: solid, liquid and gas. I have already told you about it in the previous video that matter has three states: solid, liquid and gas. Ice is an example of solid, water is an example of liquid, and boiling of water is an example of gas. It is example of solid. Why? Because in it molecules are closely packed, tightly packed with each other. यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स हैं, मैटर किससे बनता है? मोलिक्यूल से बनता है. मोलिक्यूल किससे बनता है? एटम से. छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं. उन एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनता है और उन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के बाद मैटर बनता है. तो यहाँ मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हैं, तो ये क्या है? सॉलिड. यहाँ आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसकी बजाय दूर हैं, तो ये क्या है? लिक्विड. जब आप लिक्विड को बॉईल करते हो तो वहाँ से स्टीम निकलती है. स्टीम मतलब भाप निकलती है, जो किसका एग्जाम्पल है? गैस का. वाटर वेपर्स को गैस बोलते हैं. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा दूर हो गए, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब कि किसी की भी डायरेक्शन सेम नहीं है, सब एक दूसरे से दूर दूर हैं. और यहाँ कुछ एक दूसरे से मिले हैं और कुछ दूर हैं. यहाँ सभी एक दूसरे से मिले हैं, तो ये क्या है? सॉलिड. ओके, अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड की जो शेप और वॉल्यूम होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है. दे आर हार्ड. ये काफ़ी हार्ड, कठोर होते हैं. इनको प्रेस करने से इनकी शेप चेंज नहीं हो सकती. एंड हैंस ऑक्यूपाई डेफिनेट स्पेस. और ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो भी डेफिनेट ही होता है. लाइक बुक, वुड, चाक, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा आर सॉलिड्स. ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? सॉलिड हैं. क्यों है? अगर मैं इस बुक को प्रेस करूँगी, क्या इसकी शेप चेंज होगी? नहीं. इसके नीचे पिलो है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगी क्या इसकी शेप चेंज होगी? नहीं. और ये प्रॉपर स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? सॉलिड. अगर मैं बेड को प्रेस करूँ तो क्या उसकी शेप चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड बना हुआ है उनका. ओके, तो इनकी शेप चेंज नहीं हो सकती, डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है, तो ये क्या है? सॉलिड. द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली जुड़े होते हैं. देयर इज़ वेरी लिटल स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है. इन विच दे कैन नॉट मूव, जिसमें वो मूव नहीं कर सकते. देयरफॉर सॉलिड्स आर हार्ड. इसीलिए सॉलिड काफ़ी हार्ड होते हैं और नॉन फ्लोइंग होते हैं. नॉन फ्लोइंग मतलब वो फ्लो नहीं कर सकते, बह नहीं सकते. जैसे कि जो वाटर है वो फ्लो कर सकता है, अगर हम उसको गिराएंगे तो वो क्या है? फैल जाएगा, हर डायरेक्शन में फैलने लगेगा. लेकिन अगर आप बर्फ़ को गिराओगे तो क्या वो हर डायरेक्शन में फैल जाएगी? वो टूटने के बाद बिखर जाएगी, लेकिन फैलेगी नहीं. राइट. नेक्स्ट है लिक्विड्स. लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट है, मतलब वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है, लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं है. हम जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं, वाटर को डालते हैं, उसकी वैसी ही शेप हो जाती है. यहाँ वाटर ही सिर्फ लिक्विड नहीं है, पेट्रोल है, डीजल है, कोई भी फ्लूइड मटेरियल है, तरल पदार्थ है, तो उसको हम लिक्विड कह सकते हैं. ऑयल है तो ऑयल कोई भी हो सकता है. तो ये सभी क्या है? लिक्विड है. इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती. हम इस लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है. बट ये
स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। दे कैन फ्लो एंड आर नॉट ईजी टू होल्ड, ये फ्लो कर सकते हैं, बह सकती हैं और इनको आसानी से पकड़ा भी नहीं जा सकता। क्या आप पानी को पकड़ सकते हो? नहीं। हेंस दे आर केप्ट इन कंटेनर्स, इसीलिए इनको कंटेनर में रखा जाता है, बर्तन में रखा जाता है। लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा लिक्विड्स, ये सभी क्या है? लिक्विड है। द मोलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर लूजली पैक्ड, अभी मैंने बताया ना जो लिक्विड होता है उसमें जो मोलिक्यूल्स होते हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं। सॉलिड में तो बिल्कुल चिपके रहते हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं। इन विच दे कैन मूव इजीली, जिसमें वो आसानी से मूव भी कर सकते हैं। देयरफॉर लिक्विड्स आर एबल टू फ्लो, इसीलिए लिक्विड जो है बह सकता है, फ्लो कर सकता है। एंड दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, और इसीलिए उसकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पुट इन, जैसा कि मैंने अभी बताया, हम इसको जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। तो इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है, क्योंकि आप इसको जहाँ भी रखोगे वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर? नाउ लुक एट दिस विजडम ट्रे। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, while वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। मास किसे कहते हैं? मास और वेट हम सोचते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग सेम नहीं है। मास उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो मैटर है, मतलब हमारी बॉडी का जो वेट है, एक्चुअल वेट है, वो मास होता है। वाहिल वेट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन जो वेट है वो क्या होता है? फोर्स का मेज़र होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है। जैसे कि हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, फ्लोर पे, फर्श पे खड़े हैं, तो हम जो खड़े हैं, हमारा जो उसके ऊपर बोझ लग रहा है, हमारा जो वेट उसके ऊपर है ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, वो वेट है। बट हमारी जो बॉडी के अंदर जो मैटर है वो क्या है? उसका मास है। ठीक है। द वेट ऑफ द बॉडी डिफर्स बाय प्लेस, ये वेट तो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हम जहाँ भी खड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ का वेट अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स वे लेस ऑन मून, जैसे कि मून पे जाएंगे तो वहाँ जो ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अलग होता है। वेयर ग्रेविटी इज़ लेस देन अर्थ, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी अर्थ से कम होती है। मास इज़ ऑलवेज द सेम एट एवरी प्लेस, लेकिन मास बिल्कुल सेम रहता है। मतलब हमारा जो वेट है वो तो सेम है, बट जिस जगह पे हम खड़े हैं और हमारी वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा है वो क्या होता है? डिफरेंट, और उसे हम वेट कहते हैं। क्लियर? Attraction that exists. What is gravity? Do you know? Gravity is the force of attraction between earth and any object. अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब हमारी जो अर्थ है वो हमें अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो उसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है? ग्रेविटी होती है। ठीक है, उसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब हम कोई भी चीज़ उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ की तरफ से फोर्स लगता है, और वो फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्लियर? और ये ग्रेविटी उसी का फॉर्म है। In the next video, we will continue our topic. Till then, thank you and have a nice day.